ओके सो जूनागढ़ से हेलो आया, जूनागढ़ से आना चाहिए हेलो। अब तो गरबा का टाइम आएगा ना यार। ओके वडोदरा से भी गुड आफ्टरनून आ गया, रतलाम से भी गुड नून, ओके उज्जैन से भी, किशनगढ़ से भी। ओके चलो बढ़िया, तो सब लोग जाग रहे हैं कहीं ना कहीं, सो गुड टू नो दैट सब लोग जाग रहे हैं। ओहो वडोदरा से भाई 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 आ रहा है। चलो तो लेट्स स्टार्ट, आप लोग सब सेटल डाउन हो जाओ फटाफट, एंड आप अपने पास एक नोटबुक खाली रखो, एंड जब भी कुछ भी जरूरत लगेगा आई जस्ट मेक यू नोट डाउन पॉइंट्स। हम लोगों को कुछ एकदम डिटेल में कुछ स्क्रिबल नहीं करना है, सो आई विल जस्ट मेक यू नोट डाउन सम पॉइंट्स इफ रिक्वायर्ड। तो बिफोर स्टार्टिंग विथ द क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मली, मैं क्या करने वाला हूं, मैं आपको सब्जेक्ट के रिलेटेड थोड़ा सा हम लोग इन्फो लेंगे। वी विल अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न विच विल हेल्प अस गेट अस वेरी गुड मार्क्स। बराबर है, तो मार्क्स, मस्त मार्क्स लेने के लिए हम लोग पहले पेपर पैटर्न समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो आई होप आप सब लोग पेन और पेपर लेके नोटबुक एक मेंटेन करो। पेन पेपर ऐसे कोई भी पेपर में लिखने से अच्छा है, बेटर मेंटेन अ नोटबुक। ठीक है, अरे सब लोग जाग रहे हैं क्या? तो वेव तो करो अगर जाग रहे हो तो। हेलो, जाग रहे हो ना? मैं आप सबको देख तो सकता हूँ, कुछ हलचल तो हो रही है बट जाग रहे हैं। हाँ चलो, अरे कोल्हापुर, कोल्हापुर में भी जाग रहे सब, खूब चांगले है, वेरी गुड। भिवंडी में जागते रहो बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। सो व्हाट इज द नेम ऑफ आवर सब्जेक्ट? एज वी ऑलरेडी नो, strategic management, right? अच्छा, so what else do you know about the subject? चलो आप में से किसी को पेपर पैटर्न के रिलेटेड कुछ मालूम है इन्फो, तो लेट मी आस्क। अगर किसी को पता है तो यस नो बोलो, तो मैं उधर कनेक्ट करता हूं फिर। नहीं, वडोदरा से नो आ गया, डोंट नो एनीथिंग, मथुरा से भी नो आ गया, भिवंडी से भी नो आ गया। अच्छा, सब जगह से नो ही है, ओके। तो चलो सब जगह से नो है तो मेरे तरफ से यस आ जाने दो। तो अपना सब्जेक्ट, अच्छा कितने मार्क्स के लिए आता है वो तो पता होगा ना तुम लोग को? एसएम टोटल कितने मार्क्स के लिए आता है? ये कोल्हापूर मध्ये खूप गोंधळ आहे तिथे, भिवंडी में भी खूब गड़बड़ है। कोल्हापुर 40 मार्क्स नहीं, भिवंडी 40 मार्क्स नहीं, बाकी सब जगह से करेक्ट आया, 50 मार्क्स है टोटल। राइट, बाकी सब जगह से करेक्ट आया, 50 मार्क्स टोटल। ओके, अभी वो 50 मार्क्स कैसे, पेपर पैटर्न बता रहा हूं, पहले समझ लो बाद में लिखना। ओके, 50 मार्क्स कैसे, देखो एसएम का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, जो कि होता है क्वेश्चन नंबर 8। अगर आप लोगों को मालूम है आईटी एसएम साथ में आता है, तो क्वेश्चन नंबर 1 to 7 आईटी होता है, 8 ऑनवर्ड्स एसएम होता है, बराबर है। भिवंडी वाले लोग शाणे लोग हैं, बाद में लिख के भेजते +10 अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 जो होता है ना, वो 15 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, जो कि कैसे होता है कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वैसे 5 क्वेश्चंस आते हैं। ये समझा क्या आप लोग को? ठीक है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, वैसे 5 क्वेश्चन आते हैं, ये कंपलसरी है। कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 8, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है एसएम का, वो कंपलसरी है। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक ये कितने क्वेश्चन हुए, जरा गिन के मेरे को बताओ। 9 से 14 कितने हुए? 4 हुए कि 5 हुए? 6 हुए, अरे वाह। उज्जैन, आप लोग का टाइम टाइम फिश हो गया, 5 नहीं 6 होते, 6। तो ये जो 6 क्वेश्चन है ना, आपको इसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक का मार्क्स होता है 7 मार्क्स ईच। तो ऐसा करके ये टोटल 35 हुआ क्या?
बराबर क्या? देख लो, क्लियरली दिख रहा है। पेपर पैटर्न समझा क्या? एकदम इजी है पेपर पैटर्न समझना। अच्छा, एक काम करो, हम लोगों ने एक एक सिस्टम डिसाइड करते हैं, बिकॉज घड़ी घड़ी तो मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आप सबको देख सकता हूं वैसे कहीं ना कहीं। तो आप लोग क्या करना, अगर समझा रहे हैं तो मुझे थम्स अप दो, ऐसे ठेंगा ठेंगा मत दिखा ना, थम्स अप बोलते हैं इसको। चलो समझा गया तो थम्स अप दो फटाफट। पेपर पैटर्न समझा? ओके, मुझे कुछ जगह से थम्स अप आ गया, बाकी लोग मथुरा में बस लिखे जा रहे हैं लोग थम्स अप। अच्छा, मथुरा से थम्स डाउन मिला मुझे, अरे लगता है उधर कॉल लगाना पड़ेगा फिर। हाँ, तो मैं देख सकता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट, एक ब्लैक आउटफिट में है, कोई तो स्टूडेंट व्हाइट आउटफिट में है। हाँ, तो दिख रहे हैं मुझे आप लोग सब, हाँ, हंस भी रहे हो सब लोग। अच्छा ठीक है, चलो, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सब लोग को इतना समझा पेपर पैटर्न? अभी अपनों को सब्जेक्ट में 50 मार्क्स है, तो वो मार्क्स है किधर? यहाँ पे है, और यहीं से तो लूटने हैं मार्क्स, और मस्त मार्क्स लूटने हैं, बराबर। हम्म तो ये लिख के हो गया क्या इतना सब लोग का? तो ये मैं इरेज करता हूं, फटाफट बोलो। तो लिखो ना फटाफट। कोल्हापुर में तुम्ही लोग काय करतात? वडोदरा में शू करोगे तुम लोग? भिवंडी में लिखो फटाफट जल्दी तुम लोग यार, लिखो लिखो फटाफट। लिख के हो गया तो मुझे बोलो, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये समझा, तो इसके बाद और इम्पोर्टेंट। डन डना डन डन है तो बोलो। अभी आवाज आ रहा है सब लोग को ठीक से? ओके ठीक है, बढ़िया। ओके, सो मैं ये डिलीट कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं इधर से। डन। भिवंडी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो मैं ये इरेज कर रहा हूं फाइनल। ओके, लिख के हो गया है? थम्स अप फटाफट, यस और नो? ओके ठीक है, चलो। अभी इसके बाद की जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो आप लोग सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान से नोट डाउन करोगे, बिकॉज नॉर्मली एक क्वेरी आता ही आता है। तो मैं पहले ही इसका बता देता हूं आप लोगों को कि स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर एसएम थियरी सब्जेक्ट है, तो कितना लिखने का, क्या लिखने का? मतलब अगर आपको समझिए, अगर आपको पेपर पैटर्न समझाना, तो आपको इतना समझेगा कि या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो 3 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स का, या 7 मार्क्स का। मतलब समझा तो? नहीं समझा? देखो, अपना जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 है ना, उसमें हो सकता है कि पूरा पूरा एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी आ जाए, बराबर ना? बिकॉज हर एक क्वेश्चन ये 7 मार्क्स ईच है, तो ये 1 2 3 4 5 6 में से कोई आपको 5 लिखना है, तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा, समझो कोई क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आए 7 मार्क्स का। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन आ रहा है 7 मार्क्स का, वो स्प्लिट है 4 और 3 में,
और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 7 वाला स्प्लिट है 4 और वो 4 भी 2-2 में स्प्लिट है। नहीं कुछ समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब इन शॉर्ट अपने को इतना याद रखना है कि एसएम में या तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो 3 मार्क्स का, या तो 4 मार्क्स का, या तो 7 मार्क्स का। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? अगर इतना समझा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 और 2 नहीं हो सकता औरंगाबाद, बिकॉज नॉर्मली दे डोंट आस्क 5 मार्क्स का क्वेश्चन। लास्ट इतने साल से तो नहीं, लास्ट 3-4 साल से तो नहीं पूछा है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। तो नॉर्मली 2, 3, 4 और 7 के पूछता है। बाकी औरंगाबाद की क्रिएटिविटी को सलाम है भाई, 5-2 भी लिख दिया। तो हम लोग आगे बढ़े। ओके चलो, तो अभी ये समझा तुम लोग को कि ऐसे भी आ सकता है। ओके ठीक है, तो ये मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, ये फिलहाल मैं ऐसा रख रहा हूं इधर ही। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को जानने जरूरी है जिसके वजह से हम लोग को मार्क्स मिलेगा। आप लोग सुन रहे हो ना? और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये कि आप लोग आईसीएआई का ये थियरी एग्जाम जो है ये कॉलेज का नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कुछ भी ब्लफ नहीं करोगे, कुछ भी उल्लू नहीं बनाओगे आंसर में लिख के, क्योंकि नॉर्मली थियरी पेपर है तो पब्लिक उल्लू बनाने में मानता है। तो आप लोगों ने उल्लू बनाया तो आप लोग को उल्लू बनाया जाएगा मार्क्स में। समझ में आ रहा है क्या बात? ठीक कॉलेज में कैसा होता है, कॉलेज में थियरी एग्जाम होता है अपना, वो लोग को पास करना है, हम लोग को पास होना है। आईसीएआई में पूरा गेम ही अलग है अपने इधर। तो आप लोग को क्या करना है कि इधर कुछ भी ब्लफ किया, कुछ भी ज्ञान लिखा ना, कुछ भी स्टोरी लिखा ना, कुछ भी आपके अंदर का स्क्रिप्ट राइटर बाहर आया ना, फिर हो गया मार्क्स का राम नाम सत्य है। एक बात याद रखना, ये बात दिमाग में एकदम फिट कर दो। सो सबसे पहले आप लोग एक बात क्या ध्यान में रखोगे कि आप लोग कुछ भी ब्लफ नहीं करो। अच्छा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दे रहा हूं मैं, जो आपको मार्क्स लेने में हेल्प करेगा। क्योंकि हम लोग क्या लिख रहे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही ऑब्वियसली, जो हम लोग पढ़ेंगे अपना पूरा सेशंस में, पर आप कैसे लिखते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये कैसे, जो हाउ टू राइट एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस, क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं एसएम में, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग सब ध्यान से सुनोगे ये, और ये बाद में नोट डाउन भी कर लेना एक एक करके, समझते भी जाना और नोट डाउन भी करना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग ब्लफ किया मतलब समझ लेना कि गए। क्लियर? ओके। सेकेंड चीज क्या करोगे, अभी नॉर्मली स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं सर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो कितना लंबा लिखने का आंसर, 3 मार्क्स का आएगा तो कितना लंबा लिखने का, 4 मार्क्स का आएगा तो कितना लंबा लिखने का, और 7 मार्क्स के लिए कितना लेंथ। आपके दिमाग में आ रहा है ये सवाल ऐसा कि अकाउंट्स में या कोई और सब्जेक्ट में तो सम्स जैसा रहता है, तो जितना है वही है, ना कम ना ज्यादा। अब यहां पे तो जितना चाहिए उतना एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ पे जितना चाहिए उतना कट शॉर्ट हो सकता है। तो करने का क्या, तो आईसीएआई में अपने इधर ऐसा कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, जो क्वेश्चन आया उसका आंसर जितना है उतना लिख के आने का, वो आंसर लिखा मतलब मार्क्स मिलेगा। तो यू हैव टू जस्टिफाई द आंसर। जबरदस्ती का ज्यादा लिख के आया तो भी मुझे मार्क्स नहीं मिलेगा, और जबरदस्ती का थोड़ा सा कट शॉर्ट करके अननेसेसरीली थोड़ा सा कट डाउन किया तो भी मतलब नहीं। और जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते जाएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा कि कब कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन आया था, तो आपको उसमें समझेगा भी कि कितना आइडियल लेंथ होना चाहिए। बट आइडियल लेंथ जैसा कुछ है नहीं, लेंथ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मतलब आंसर का जो लेंथ है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। ये समझा आप लोगों को? ओके वेरी गुड। चलो, तो आप लोग उल्लू बनाओगे क्या, उल्लू बनाओगे? क्योंकि उल्लू बनाओगे तो उल्लू बन के आना पड़ेगा मार्क्स के मामले में फिर।
क्योंकि उल्लू बनना अच्छी बात तो है नहीं, बराबर ना। औरंगाबाद वाले लोग उल्लू बनाओगे तो बराबर लिखे ठुल्लू मिलेगा फिर। ओके, तो जस्टिफाई करना पड़ेगा आंसर। आंसर है ना, उसका लेंथ होगा खाने में नमक जैसा, ना कम ना ज्यादा। ज्यादा होगा तो मजा नहीं आएगा, कम होगा तो मजा आएगा ही नहीं बिल्कुल, बराबर क्या। हम्म। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीटनेस मेंटेन करना है आप लोगों को पेपर में। क्या मेंटेन करोगे? नीटनेस मेंटेन करना है आप लोगों को पेपर में। अच्छा ये कैसे हो सर, ये कैसे होगा, ये बड़ा डिफिकल्ट सा काम है। अरे नीटनेस कैसे मेंटेन हो सकता है मालूम है क्या आपको? बताओ क्या, बताओ क्या, बोलो, जानना है क्या? औरंगाबाद वाले बोलते हैं कि लिखने का ही नहीं कुछ, तो नीटनेस मेंटेन रहेगा। भिवंडी वाले बोलते हैं स्वच्छ भारत। पहले अपना आंसर पेपर सुधार लो, फिर स्वच्छ भारत तो करेंगे हम लोग जरूर। भिवंडी वाले लोग बोलते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपको एक इजी ट्रिक दूं क्या, कैंसिलेशन कैसे नहीं हो, नीटनेस कैसे मेंटेन करने का, बोलो। आपको एक इजी ट्रिक दूं, इजी एकदम मस्त। अभी देखो, वैशाली जयपुर से वैशाली नगर से एक आ रहा है कि अच्छा हैंडराइटिंग होना चाहिए। वो तो सही बात है, बट अभी किसी का हैंडराइटिंग मेरे ऐसा हो तो ठीक ठाक ही, अच्छा नहीं हो तो भी मैं ट्रिक दे सकता हूँ। स्पेसिंग बराबर होना चाहिए, बराबर, सब बराबर है। लेकिन अगर उसमें कैंसिलेशन आ गया तो हो गया पूरा किए धराए पे पानी फिर गया। तो आपको एक इजी ट्रिक देता हूं कैंसिलेशन नहीं होना, उसके लिए आप लोगों को क्या करने का मालूम है क्या? पहले सोचो और बाद में खुद अपने आप को मन में डिक्टेट कर रहे ना, वैसे लिखने का। जी, सपोज अभी मैं आपको ना 3-4 सेंटेंसेस डिक्टेट करता हूं ना, तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कभी भी आपका कैंसिलेशन होगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस पे है जो मैं बोल रहा हूं आपको। बात समझ में आ रही है क्या? तो बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है कि आप जब भी मैं डिक्टेट कर रहा हूं पूरा ध्यान इधर है और कैंसिलेशन हो, ऐसा बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम में खुद को मन में डिक्टेट करना है, कैंसिलेशन नहीं हो इसके लिए पहले सोचना है, बाद में लिखना है। लिखने के बाद नहीं सोचने का, अरे बराबर लिखा कि नहीं। लिखने के बाद सोचोगे तो फिर हो गया। सही बात है ना? अरे इट इज नॉट टाइम कंज्यूमिंग, मैं इजी बोलता हूं। अच्छा चलो, बाय चांस कोई वर्ड कैंसिल करना है, करो ही मत, सीधा कॉमा करके आगे बढ़ाओ, विच मीन्स दैट इट रेफर्स टू। अरे कोई भी एक एक वर्ड रेयरली होगा ऐसा कि पढ़ेगा आपका। आपका पूरा आंसर शीट का है, रेयरली ऐसा होगा कि एक एक वर्ड कोई पढ़ेगा। देखो, आपने कभी वो, आपको एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट बता रहा हूं, थोड़ा सा फनी बात होगा बट आप समझने का कोशिश करना प्लीज। आपने कभी कोई सीरियल या मूवीज में देखा होगा कि कोई इंसान घर छोड़ के चले जाते हैं, एक चिट्ठी छोड़ के जाते हैं। अब घर पे जो इंसान है वो चिट्ठी पढ़ रहा है या पढ़ रही है, और जब चिट्ठी पढ़ रही है ना, तभी जो इंसान घर छोड़ के चला गया है ना, उसका शक्ल दिखता है वो चिट्ठी पे। देखा है आपने ऐसा? हाँ ना बोलो, हाँ ना बोलो जल्दी। ऐसा कभी कोई सीन देखा रहेगा मूवीज में या अभी एग्जैक्टली वैसा ही शक्ल आपका आंसर शीट में बनता है जब भी आप थियरी एग्जाम लिखते हो ना। तो पेपर करेक्टर है ना, सिर्फ आंसर में एक एक वर्ड एक एक लाइन पढ़ के नहीं देंगे मार्क्स। ओवरऑल आपका जो नीटनेस मेंटेन है ना, ओवरऑल आपका जो शक्ल बनता है ना पहला 4-5 पेजेस में, वो आपका इमेज बन रहा है। और आपका इमेज क्रिएट करना आप पे डिपेंड करता है, आपके आंसर शीट में। तो आपने जितना अच्छा इमेज क्रिएट किया होगा उतना आपको मस्त ज्यादा मार्क्स मिलेगा, एडवांटेज। क्योंकि अच्छा इमेज क्रिएट किया और थोड़ा कहीं पे आंसर में अपने वर्ड्स में भी लिख दिया कुछ, थोड़ा कहीं पे समझो, कभी बार इंसान है कभी बार भूल जाते हैं, तो कुछ अपने वर्ड्स में भी आपने लिखने का कोशिश किया तो हो सकता है उसका मार्क्स मिल जाए। क्यों? क्योंकि आपका इमेज अच्छा है। तो आपको ना वो शेर आया वाला कहानी था, उसमें वो लड़के ने अपना इमेज ही गड़बड़ बना लिया था कि वो 3-4 बार उसने मस्ती किया था कि शेर आया शेर आया, फिर असली में जब ये आया तो कोई मानने को तैयार नहीं। समझ रहे? तो आप हमेशा आपका झूठ बोलने वाला इमेज है, तो आप कभी सच बोलो तो भी वो झूठ में गिनती होगा उसका।
और हमेशा आपका सच बोलने वाला इमेज है, तो कभी कभार एक आध छोटा झूठ भी सच में गिनती हो जाएगा उसका। तो बस एग्जैक्टली वैसे ही आपको अपने आंसर शीट में मस्त नीटनेस मेंटेन करना है। और उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंसिलेशन नहीं हो। और ये कैंसिलेशन नहीं होने का मैंने आपको एकदम इजी ट्रिक दिया है। सबसे पहले आप खुद को डिक्टेट कर रहे हो, उस तरह आप अपने आप को मन में डिक्टेट करोगे आंसर शीट लिखने के टाइम, आंसर शीट में आंसर्स लिखने के टाइम पे। एंड बाय चांस अगर कोई वर्ड को कैंसिल करना पड़े तो आप क्या करोगे? कंटिन्यू। ठीक है, समझा ये बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, छोटी छोटी बातें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। यस और नो, यस और नो। ओके, तो आपको ये समझा? इसमें किसी को कुछ क्वेरी है ऑन हाउ टू राइट और व्हाट एग्जैक्टली यू डू? तो जो कॉमन चीजें होती है ना, कि लेंथ कितना, लेंथ कोई स्पेसिफाइड कुछ बोल ही नहीं सकते हम लोग, तो यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। नीटनेस मेंटेन करना है। अब डिफरेंट कलर, ओके, मथुरा से क्वेरी है कि डिफरेंट कलर पेन अलाउड, लिख सकते हो। मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बट आप लिख सकते हो, चलेगा। क्या आप हेडिंग्स को एक कलर का पेन से दे दो, तो ब्लू ब्लैक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं आप, चलेगा। अच्छा, दो कलर का पेन यूज नहीं करना है तो आप पेन और पेंसिल यूज कर सकते हैं, वो भी चलेगा। और कुछ क्वेरी है? नहीं तो चलो हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं फॉर्मली। क्योंकि ये क्या किया मैंने मालूम है आप लोग को? ये जो मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताया ना, ये अपना आधा काम हो गया है। आधा काम क्या होता है? एक होता है हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स अभी स्टार्ट करेंगे इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं। जी, अगर आप पेपर करेक्टर हो तो आपको सबसे पहले ना कैसे लिखा है वो दिखता है। जैसे आप एक आंसर शीट खोलते हो तो आपको ये दिखता है कि अरे नीटनेस मेंटेन है कि नहीं। तो खिचड़ी का मार्क्स शायद नहीं मिलेगा उतना अच्छा जितना बिरयानी का मिलेगा, अगर आप गहरी बात है समझो तो। खिचड़ी में चावल के दाने एकदम ऐसा मिक्स हो गए रहते हैं, एकदम पूरा क्रश हो गया। और बिरयानी में नॉर्मली दाने अलग अलग होते हैं। तो आपको अपने आंसर शीट में उसी तरह नीटनेस मेंटेन रखना है, राइट? हम्म। ओके, इतना समझा आप लोगों को सबको? राइट, श्योर? ओके, ये मैं डिलीट करूं क्या आप लोगों को लिखना बाकी है? हाँ, लिखो फटाफट, चलो। ओके, डन। औरंगाबाद आप लोग का लिख के हो गया? ओके, वेरी गुड, चलो सब लोग का डन है। तो आप लोगों को ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें समझी क्या? क्योंकि अगर इतना समझ गया ना तो 50% ऑफ द वर्क इज डन, और बाकी 50% अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। आर यू श्योर सब लोगों को समझा?
25 मार्क्स मिल गए, 25 मार्क्स मिल गए, वेरी गुड, खुशी मनाओ। ओके, अभी है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सबके पास खाली नोटबुक रहेगा ना, उसमें बस खाली आप लोग ध्यान देते रहना और नोटबुक में नोट डाउन करते रहना, और बाद में जो मैं बोलूंगा वो बस ध्यान देते रहना आप लोग, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आ सकता है, वी स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन कि तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। ये बड़ा घिसा पिटा टाइप। अच्छा आप लोग है ना, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को, सुनो सुनो सुनो, आप लोग के पास जो भी नोट्स रहेगा ना वो बंद रखो। आप खाली अपना नोटबुक खुला रख सकते हैं, जो भी आपके पास नोट्स रहेगा ना वो प्लीज बंद रखो, और आप बिना उसमें देखे आंसर करने का कोशिश करो तो आपको और अच्छे से समझेगा डिस्कशन डिस्कशन में, ठीक है। भरोसा करूं क्या तुम लोगों पे इतना ईमानदारी से? सच्चियों भरोसा करूं क्या? क्योंकि मैं इधर से देख तो सकता हूं। ओके, तो चलो कौन आंसर करना चाहेंगे व्हाट इज बिजनेस। आई थिंक मुझे एक मैसेज आया था एक्टिविटी ऑफ अर्निंग, थोड़ा सा वो चैट ऊपर करेंगे क्या, थोड़ा सा। मेरे यहाँ पे जो आईटी वाले हैं, थोड़ा सा वो चैट ऊपर करेंगे क्या, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ थोड़ा सा, तो उसमें हाँ, और थोड़ा सा चैट ऊपर का मुझे पढ़ना है। आ, नहीं 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 नहीं, वैसे वैसे नहीं, वैसे नहीं, नहीं 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 नहीं, अंदर अंदर ही लो उसको, चैट में ही खाली थोड़ा स्क्रॉल। हाँ, एक मिनट रुकना खाली, बस एक। ओके तो हेलो, ये हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, हाय, क्या नाम है आपका? Pragya. प्रज्ञा। यस, तो आप में से किसने टाइप करके भेजा था? करेक्ट था एक्चुअली। Yes, sir. मैंने किया था. ओके, तो कैन यू इलेबोरेट ऑन दैट, व्हाट इज बिजनेस पे? वेरी इजी, मतलब हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, ऐसे बोल सकता हूं मैं। Sir, it is an activity to earn livelihood. ओके, और क्या इलेबोरेट, और क्या ऐड कर सकते हो उसमें थोड़ा सा? Uh, sir, it has profit-making objectives, परफेक्ट, social द मेन objectives, ऑब्जेक्टिव इन द and बिजनेस इज प्रॉफिट मेकिंग, करेक्ट, और profit-making, and economic objective, environmental objectives, and ओके, तो along with achieving the financial objectives, business also has to achieve its social objectives, social objectives, and राइट? करेक्ट है, okay. करेक्ट। चलो, तो अभी मैं वडोदरा में जाता हूँ। थैंक यू प्रज्ञा सो मच, आई विल कम बैक। एंड अभी वडोदरा में कॉल लगाया जाए एक बार, क्योंकि वहां से भी कुछ तो आंसर आ रहे थे।
आवाज आ रही है सर? आवाज तो आ रही है, यस, मैं आपको देख भी सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेहुल। मेहुल। ओके, तो और क्या एलैबोरेट, और क्या ऐड करना चाहोगे? कि बिजनेस इज एन एक्टिविटी वेयर द मेन ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट। बिजनेस में इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव दोनों अचीव करने का है। अच्छा, बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं बिजनेस में? ट्रेड एंड कॉमर्स। करेक्ट है, ट्रेड हो सकता है। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है क्या बिजनेस मतलब? यस। करेक्ट है। चलो, थैंक यू, आता हूं मैं वापस मेहुल, थैंक यू, बाय। बाय सर। ओके, यस, तो अभी है ना, करेक्ट है, कोल्हापुर से भी आंसर्स आ रहे हैं, काफी सारी जगह से आंसर्स आए मुझे। तो अभी देखो, एक सिंपल सा हम लोग डेफिनेशन ले सकते हैं प्रोफेसर लुइस या लुई हेनरी हैनी का, और वो बोलते हैं कि बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling activities। अभी ना ध्यान से सुनना, मैं, ये मेरा एक पेज है, तो आप लोग एक लाइन में ही लिखते जाना। अच्छा, ये है क्या बाय द वे? प्लीज इंक्रीज द फॉन्ट साइज। अच्छा चलो, मैं डिक्टेट करता हूं, फिर वापस में लिखूंगा तो बड़ा लिखूंगा। अभी इसका मैं डिक्टेट करते आता हूं ना। प्रोफेसर एल एच हैनी डिस्क्राइब्स बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी। करेक्ट, ऑलमोस्ट सब जगह से मुझे करेक्ट ही आंसर आया। तो ये, अच्छा, ये मैंने इनका डेफिनेशन क्यों लिया? अरे आप लोग आईपीसीसी में लिख रहे हो, देखो अप्रोच समझो, अप्रोच समझो पहले। आप लोग आईपीसीसी का एग्जाम देने वाले हो ना, तो डेफिनेशन लिखने का, खाली ऐसे ही मीनिंग नहीं लिख देने का। कोई तो फेमस पर्सनालिटी रहेगा ना, उसका एक डेफिनेशन उठा के लिखने का। अभी मैंने इनका ही नाम क्यों लिया ना, उनका डेफिनेशन क्यों लिया है, वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूं, ठीक है? तो ये लिख के हो जाए तो मुझे बोलो फटाफट। अच्छा, ये डिक्टेट करूं कि दिख रहा है? डिक्टेट करूं क्या, दिख रहा है? ओके चलो, अगर आप लोग रेडी हो तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी I repeat, business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling activities। इसको तीन पार्ट में तोड़ दो डेफिनेशन को। बिजनेस इज अ ह्यूमन एक्टिविटी, और क्यों करते हैं हम लोग, डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ। नाउ सुनना ध्यान से, वेल्थ बोला है जो इन्होंने, इट डज नॉट ओनली मीन प्रॉफिट, वेल्थ इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। Wealth includes this year's profit, wealth includes reserves, wealth includes goodwill, wealth includes customer satisfaction, wealth includes an overall business prosperity। समझ रहे हैं? इट इंक्लूड्स हो सके उतना ज्यादा असेट्स होना चाहिए। एंड ये कैसे होता है? थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज। सो यू कैन आइदर बी इनटू गुड्स और यू कैन आइदर बी इनटू सर्विसेज, बोथ ऑब्वियसली बिजनेस। डन?
डन? ओके, वेरी गुड। चलो अभी है ना, सुनना आप लोग, ध्यान से सुनना। मैं ईमानदारी से आप लोगों पे भरोसा कर रहा हूं कि कोई नोट्स में देख के नहीं बोले मुझे। आपके हिसाब से बिजनेस का ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, बताओ ना। चलो, और मैं अपना बुक में जो है ना और मॉड्यूल में जो है ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है बिजनेस का, उसमें से अगर आप कोई बोल रहे हो करेक्ट, अर्न प्रॉफिट है, मथुरा से आंसर आया, ओके, औरंगाबाद से आया टू अर्न एथिकल प्रॉफिट, ऑलमोस्ट सभी जगह से टू अर्न प्रॉफिट आया, ओके, वैष्णव नगर ने सही आंसर दिया है कि ग्रुप हेलो 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 ओके, प्रॉफिट मेकिंग, प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विसेज, फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस, ओके 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 ओके, वेरी गुड। चलो, तो ऑलमोस्ट काफी सारा आंसर आ गया है। वडोदरा में बुक खुला है, यस भी। हेलो, आवाज आ रही है अभी? ओके, बढ़िया। तो चलो हम लोग आगे जरा समझते हैं। अभी देखा, ध्यान से सुनना। ये जो ऑब्जेक्टिव्स मैं यहाँ पे लिखा, सी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव्स है बिजनेस का। ओके, जैसे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक ऑब्जेक्टिव है, गुडविल जनरेट करना एक ऑब्जेक्टिव है, तो ये सब तो है ही डेफिनेटली। बट हम लोग प्रोफेसर हैनी ने दिए हुए जो कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो अपना मॉड्यूल में भी और अपने बुक में भी वही है, तो वो हम लोग समझेंगे, जो कि अपना आंसर है। प्लस इसके साथ साथ सुनना ध्यान से, जो ये हम लोगों ने नोट डाउन किया है वो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। जो फर्स्ट पार्ट है ना क्वेश्चन का, व्हाट इज बिजनेस, और उसके साथ साथ हम लोगों को एक और चीज लिखना है कि